करनी है? एनीवन जिसको कोई डाउट है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉलिंग मेथड्स। छोटा सा टॉपिक है कॉलिंग मेथड, इसको खत्म करके फिर हमने लैम्डा फंक्शंस पे आए, ठीक है। हमें इतना तो समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके के होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप क्या होती है, कहाँ पे ग्लोबल होते हैं, कहाँ पे लोकल होते हैं, उनका स्कोप क्या क्या होता है। अब बस हमें इतनी समझनी है कि सपोजिंगली मैंने एक फंक्शन बना लिया। कौन सा फंक्शन? डेफ क्या बनाया? इस नाम का मतलब मैंने कोई फंक्शन बना लिया। सो इस फंक्शन के अंदर क्या लिखें, पैरामीटर पास करा लेते हैं। एंड फिलहाल मुझे पता नहीं है कि मेरे फंक्शन बॉडी के अंदर क्या लिखना है, तो मैं सीधा ड्राइवर कोड शुरू करूंगी। बट आप देखो, मैं ड्राइवर कोड में कुछ लिखना भी चाहूंगी ना तो ये मुझे एरर देगा। मतलब अगर मैंने गलती से फंक्शन पहले डिफाइन कर लिया एंड देन आफ्टर आई एम ट्राइंग टू गिव द ड्राइवर कोड, ये मुझे एरर देता जाएगा। बिकॉज ये कहता है कि जब आपने यहाँ पे फंक्शन शुरू किया है तो इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। अब मैं ये नहीं लिखना, मेरे को नहीं पता मुझे क्या लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, इस सिचुएशन में एक पास स्टेटमेंट लिखूंगी। वो पास स्टेटमेंट क्या होगी, वो मुझे ड्राइवर कोड लिखने में हेल्प कर देगी। अब जैसे इसके बाद में लिख रही हूँ यहाँ पे ड्राइवर कोड प्रॉपर कमेंट्स के साथ। नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन माय ड्राइवर कोड, उसके बाद में इसके अंदर वैल्यू पास करा दूंगी। सो ये जो पास स्टेटमेंट है वो पास स्टेटमेंट बेसिकली डज नथिंग। पास डज नथिंग, just helps to have to write and plan the further code without um, misleading or skipping any block। तो ये बेसिकली पास स्टेटमेंट का काम है। तो ड्राइवर कोड के अंदर मैंने लिखा कि मेरे पास उससे एक्स नाम का वेरिएबल हो जिसके अंदर मैंने 10 पास कराई हो, एंड मैं इंक्रीज फंक्शन को कॉल करूंगी, उसी के अंदर मैं एक्स की वैल्यू पास करा दूंगी। डन। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए, मैं सारा कमेंट कर देती हूँ, ये तो मैं वक्रा मिल जाएगा। एंड नाउ ये जो डेट फंक्शन है नाम का, उसके अंदर एक्स की वैल्यू कराओ पास। द वैल्यू जब उसके अंदर पास हो गई है तो अब मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देनी है कि x प्लस इज इक्वल्स टू बाय 5 इंक्रीमेंट हो जाए और मुझे यही पे प्रिंट होके मिल जाए दैट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, इन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो x की वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाए। और मुझे यहाँ पे बस इसको प्रिंट कर देना, मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रही, जस्ट मुझे वैल्यूज प्रिंटिंग में चाहिए। कोड रन करते हैं तो मिलेगा x की वैल्यू 15, 15 कहाँ में मिली, मैंने 10 भेजी, मिली कितनी मुझे यूजर टाइम फंक्शन में 15। वापस आया तो x की वैल्यू कितनी मुझे 10। रुको मैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से प्रिंट करवा देती हूँ। दैट इन द ड्राइवर कोड जो x की वैल्यू है वो x में मिली एंड रीड आउट अगेन, ये मिली। कहते यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर वैल्यू 15 होगी, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे इस मोमेंट के बाद फंक्शन जो कॉल है, फंक्शन कॉल के बाद मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 मिली। देखो कल को आप ये जो आज की टॉपिक है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को मान लो आप बनाते हो प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि जहाँ पे आपको फंक्शन बनाने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अब जब फंक्शन बनाओगे तो आप कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकते हो विच रिगार्ड्स टू रिकॉर्डिंग एज कि आपने जब इसमें ड्राइवर कोड से यहाँ वैल्यू भेजी, यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसका रिजल्ट इसमें मिलना चाहिए विच इज ट्रू, लेकिन वो नहीं मिला बिकॉज देयर इज अ थियरी बिहाइंड दिस। कहते सबसे पहली चीज तो ये जो साइड है ये सारा क्या है, ये एक ड्राइवर कोड है
जो कि मान लो एक सेपरेट ब्लॉक में होगा, एंड दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अनदर इन द सेपरेट ब्लॉक, मे बी इन द सेम मेमोरी बट इन डिफरेंट ब्लॉक। सो इसकी मेमोरी वक्री हो जाएगी, इसकी मेमोरी वक्री हो जाएगी। हमें इतना भी समझ में आ गया कि एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, बट डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स? है किसी को पता डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स? कोई बता सकता है? एनीवन? नो वन? नो वन? मैम हाँ जी बेटा। मैम जो पैरामीटर होता है वो लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर होता है, और जो आर्गुमेंट होता है वो फंक्शन के अंदर होता है। अगर आपने कहा कि पैरामीटर्स बेसिस के अंदर होता है या फिर उसकी डिफाइनेशन में होता है, तो किस फंक्शन में या कौन सी पैरेंथेसिस के अंदर होता है पैरामीटर? वो राउंड। राउंड वाली उसको कहते हैं क्या, वो कहाँ मिल जाते हैं? प्रॉपर बताओ ना। ऐसे तो मैं कह दूंगी कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो राउंड ही लगेगी। फंक्शन के आगे। हाँ फंक्शन के देखिए आगे। मैम, हाँ जी। मैम आई थिंक पैरामीटर्स वो होते हैं जैसे हम फॉर लूप में उसको बताते हैं कि ये चीजें कंडीशंस कि ये चीजें होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट इन द केस ऑफ फंक्शंस ओनली। चलो, सो बेसिकली अगर हम बात करें पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। पैरामीटर्स भी वेरिएबल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं डेटा पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ पे होती है? यहाँ पे, इस मोमेंट पे, जो कि x है। अगर मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में बता दूं, ये सारा ही मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये जो सारे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये टाइम पे जो x है वो है क्या, इतना समझ में आया कि वो फॉर्मल पैरामीटर है, क्योंकि इसको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर यूज किया गया है। अब ये पैरामीटर क्यों है, देखो मैंने पैरामीटर लिखा है। अब ये पैरामीटर इसलिए है बिकॉज ये जो पैरामीटर है वो इसलिए है बिकॉज आपने इसको यूज किया है या फिर क्रिएट किया है ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन। दैट इज द आंसर। जो वेरिएबल्स को आप फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज करते हो, फंक्शन की सिग्नेचर में यूज करते हो, उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आर्गुमेंट्स आर ऑल्सो वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स नहीं हो सारे, लेकिन वो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप फंक्शन कॉल में यूज करते हो। क्लैरिटी? जो वेरिएबल्स को आप फंक्शन कॉल में यूज करते हो उनको बेसिकली आर्गुमेंट्स कहा जाता है। So clear with everyone? And now the second question is कि यहाँ पे ये वाला फिर हो जाएगा आर्गुमेंट कि ये वाला होगा? Obviously this one। ये फिर कौन सा होगा? We could say that this is the actual parameter। और ये कौन से होंगे? ये जो आपने फंक्शन कॉल के अंदर यूज करा हुआ है, ये आपके लिए हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। क्लियर? सो जो वेरिएबल्स आपने फंक्शन कॉल में यूज किया उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। जो ड्राइवर कोड में वेरिएबल क्रिएट करा है उसको एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है। एंड कि जो आपने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की डिक्लेरेशन या उसके सिग्नेचर में यूज करे है उनको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर रिफ्लेक्ट्स टू द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। अब ये जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट हुई है, सो जो आपका आज का टॉपिक जो है वो इसी बेस पे है, द वैल्यूज, या फिर कह सकते हो चेंजेस मेड इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स टू द ड्राइवर कोड या फिर एक्चुअल
आर्ग्यूमेंट्स और नॉट। आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन हियर। क्लियर? कहते हैं ये आज के टॉपिक में चेक करना है कि ये मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये जो मैंने बनाया है राइट हियर, ये मैंने फंक्शन जो बनाया है, इसके अंदर ये मैंने यूज करी फंक्शन कॉल। मैंने इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे भेज दी। रुको, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आ जाओ। मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या लिखा, मैंने कहा कि मुझे ये चेक करना है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ से किसके पास भेजी, यहाँ पे भेजी, तो अगर मैंने कुछ चेंज किया इस वाले फंक्शन में, क्या वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे या नहीं। इस चीज को देखने के लिए आपके पास होते हैं कुल मिला के दो मेथड। ठीक है, अगर आपको चेंजेस देखने हैं, इस टॉपिक का नाम आप कह सकते हो द कॉलिंग टेक्निक्स। कॉलिंग टेक्निक्स और passing the values in Python। आपके पास कुल मिला के दो मेथड होते हैं करने के लिए। एक होता है कॉल बाय, और ये तकरीबन आपको हर लैंग्वेज में मिल जाता है, एंड सेकेंड इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज जो है चेंज नहीं होती। वैल्यूज जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपने यहाँ से यहाँ को ऊपर को वैल्यू पास करी है वो चेंज नहीं होगी। जस्ट लाइक दिस फंक्शन, अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, मैंने पहली लाइन में क्या लिखा, मैंने कहा एक लाइन में मैंने वैल्यू कितनी पास करी है 10। अब वही x की वैल्यू मैंने ऊपर भेज दी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 10, +5 से इंक्रीमेंट किया और यहाँ इसको प्रिंट करा दिया, तो वैल्यू कितनी बनेगी 15। वापस ड्राइवर कोड में आएगा तो फंक्शन कॉल के पास को क्या स्टेटमेंट मिली, इन द ड्राइवर कोड x वैल्यू। तो अब जो चेंजेस आपने करे हैं वो नहीं हो पाए। तो ये था कॉल बाय वैल्यू। जो पाइथन के अंदर कॉलिंग टेक्निक्स है ना, वो बाकी लैंग्वेजेस से बहुत डिफरेंस में है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ही कुछ और है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मेरे पास पीडीएफ होगा, ये भी हो। मैंने कहा सबसे पहले क्या होता है कॉल बाय वैल्यू। It is a way of passing arguments to a function in which the arguments get copied to the formal parameter function are stored in a different memory location। ध्यान से सुनो, पहले चीज क्या लिखी, कहते हैं फंक्शन विच द आर्गुमेंट्स गेट कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैंने कितनी वैल्यू भेजी, 10 भेजी ना, तो ये जो x बना होगा उसकी वैल्यू क्या थी 10। इसकी एक कॉपी जनरेट हुई, एक्चुअली में ये सारी वैल्यू नहीं लेगी, इसकी कॉपी जनरेट होगी। वो कॉपी कहाँ में पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। उस कॉपी के ऊपर क्या हुआ, ऑपरेशन चलेगी एंड देन स्टेटमेंट प्रिंट होके वापस इसमें आ गई। मतलब मैंने कहने की क्या कोशिश करी, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मैंने कहा किसी एक ही फाइल के अंदर मेरे पास दो ब्लॉक मौजूद है, एक ड्राइवर कोड होगा और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। मैंने ड्राइवर कोड के अंदर x की वैल्यू कितनी भेजी थी, 10 भेजी थी, लेकिन ये जो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन था इसके अंदर x की वैल्यू 10 थी, बट नहीं, रास्ते में x का एक कॉपी जनरेट होगी जिसकी वैल्यू 10 डाल देगी। अब ये जो 10 वैल्यू थी यहाँ पे, वही 10 वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ये जो 10 वैल्यू थी वो यहाँ पे आके चेंज कर देंगी। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे x की वैल्यू जो 10 से क्या होगी थी, 5 प्लस करके 15 होगी थी, उस 15 को मैं यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा इस वाली स्टेटमेंट को, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं गई थी, क्या गई थी, इसकी कॉपी। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा। इसका मतलब क्या है, इसकी मेमोरी बखरी है, इसकी मेमोरी बखरी है। इनकेस आप लोगों को याद होगा जब मैंने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझाया था, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस था कि जो आप ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन जो आपकी लोकल वेरिएबल है वो अपने एक ही स्कोप के अंदर रह गए हैं। तो जो ड्राइवर कोड के अंदर यूज करे, इस ना कि आपने सबसे टॉप पे ग्लोबल वेरिएबल बना दिए फिर आप उसको यूज करते आ रहे हो।
मैंने वहीं पे ड्राइवर कोड के नीचे कुछ वेरिएबल बनाए और मैं डायरेक्ट उसको पास कर दे रही हूँ। अगर मैं ये सेम काम करूँ, एक्सेट आगे भी मैं वाई लिख दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई पास करा दूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाई, तो क्या होगा? कुछ ज्यादा चेंज होगा? टाइम नहीं, क्या हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। फर्क ही नहीं पड़ता कि ये वेरिएबल कौन सा है और ये वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि इसकी कॉपी इधर रिटर्न के पास होती है। सो दिस इज द हैपनिंग। कहते हैं short any changes made with the function are not reflected in the actual parameter of the function when called. सेकेंड जो है कॉल बाय रेफरेंस है। अब ये पाइथन के अंदर काम करता है। कहते हैं इट्स अ वे ऑफ पासिंग आउटनेस टू अ फंक्शन कॉल इन व्हिच बोथ द एक्चुअल आर्गुमेंट and the following parameter refers to the same memory allocations, and any changes made with the function are reflected to the actual arguments, actual parameters of the function when called. देखो सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो फंक्शन था ये यहाँ पे बना था और ये फंक्शन यहाँ पे बना था। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँ? देखो रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी के द्वारा, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा ड्राइवर कोड हो जाएगा। मान लो इसी की पैरेलल में ये वाला कोड खींचूंगी, इसके अंदर एक्स पास करा है, अब इसी की मेमोरी एक्स वाली ये भी शेयर करेगा। मतलब दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, क्या करेंगे? सेम स्पेस को यहाँ पे वो शेयर कर रहे होंगे। दिस इज द टास्क है। And if we consider call by value and call by reference Python, then we must keep in mind that Python variables are not storage container. Rather, Python variables are like memory references. They refer to the memory address which the value is stored. यहाँ पे Python की ना थोड़ी असलियत को देखो। एक्चुअली वेरिएबल्स ऐसे नहीं होते कि विदाउट आप किसी डेटा टाइप के वेरिएबल को बना लो। वेरिएबल्स को इसलिए नाम दिया गया ताकि इसको और सिंपलीफाई कर सको। एक्चुअली ये सारी मेमोरी है, जो भी वेरिएबल आप देखते हो। हम यूजुअली भी क्या करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती है, वो मेमोरी होती है। तो कहते हैं ये भी वेरिएबल जो है वो मेमोरी के रेफरेंसेस ही है। मतलब एक्चुअली में आपने वैल्यू स्टोर करवा दी ए के अंदर 10। अब ए रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वो मेमोरी में कौन सी जगह लेके बैठा है, एंड दे रेफर टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। तो यही होता है वेरिएबल्स के अंदर भी। आप इसको कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स भी हैं। कहते हैं अगर ये ना मैं लाइन थोड़ी हाईलाइट कर लो, तुम लोगों को एकदम दिमाग में पड़ जाएगी। लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तुम्हारा आगे का काम बनेगा। Integer float strings are immutable objects in Python. Hence, the change made in user-defined function is not reflected in the driver code function. However, in Python, the values of mutable objects can be passed only and hence is called pass by object reference. ये दो लाइन किसी को समझ में है क्या लिखा हुआ है? Anyone? Mutable, immutable, वो चीजें क्या होती थी? बताओ जरा। बोलो। मैम ये जो म्यूटेबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होती। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब जिनकी वैल्यू, इम्यूटेबल। ठीक है, वेरी गुड, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने लिखा है कि इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन, हेंस द चेंजेस मेड इन यूजर डिफाइंड इज नॉट रिफ्लेक्टेड। कहते अगर आपके पास, मैं लिख रही हूँ, अगर मैं तुम लोगों को इसी की एग्जांपल्स करके बताती हूँ। इंटीजर तो मैंने करके बता दी, तो मैं इसी के अंदर लिख देती हूँ। तो मैं अभी फ्लोटिंग वाली लिखूंगी और इसकी ही वैल्यू मैंने आगे पास करी है एंड इसके अंदर चेंज हुआ और ये क्या आ गया? ड्राइवर कोड। एक्चुअली हाँ, वैल्यू इसके अंदर पास कराई है, तो ये ड्राइवर कोड के अंदर अच्छा उसकी वैल्यू पास हुई है। मैं इसको वापस वही लिख देती हूँ और अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू पास करूँ, ये 10.9 था, इसी की वैल्यू इसके अंदर भी आ गई। ये जो वैल्यू 15 थी इधर भी आनी चाहिए थी ना, बट नहीं, फ्लोटिंग के अंदर चेंज हुआ नहीं। अगर मैं इसी को लिख दूं, मैं इसको लिख देती हूँ फंक्शंस, फंक्शंस मैंने लिखा और
यहाँ पे y की जो वैल्यू है मैं लिख देती हूँ फंक्शंस अगेन, डन। क्या आ रहा है फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या आ रहा है फंक्शन अगेन, लेकिन डेरिवेटिव कोड के अंदर अभी भी क्या लिखा आ रहा है फंक्शन लिखा आ रहा है। मतलब यहाँ से मैं कुछ भी भेज रही हूँ यहाँ पे नहीं आ रहा, वो पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं आ रहा? कहते हैं इंटीजर फ्लोट एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकते इन पाइथन, हैज द चेंज मेड इन यूजर डिफाइंड फंक्शन नॉट अफेक्टेड इन ड्राइवर कोड। कहते जो नहीं चेंज हो सकते उसकी वैल्यू को अगर आप कहाँ पे भेजोगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, तो वो मेन में रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा। तो किसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो? However, in Python, the value of mutable object can be passed only. Hence, this is called pass by object reference. So, Python एक call by value method नहीं है. Python is basically a what? A call by reference or pass by object reference है. पास बाय ऑब्जेक्ट एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वर्ड हमने इसीलिए लगा दिया है क्योंकि हम इसको वेरिएबल्स के अंदर डिनोट कर सके, वेरिएबल्स को भी इसके अंदर शामिल कर सके, बिकॉज वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। ठीक है जी। देन अब इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी कैटेगराइजेशन भी दे दी, आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या क्या चीज होती है। ये सारी म्यूटेबल्स की लिस्ट है, ये सारी इम्यूटेबल्स की लिस्ट है, विच मीन्स अगर आपने लाइफ के अंदर कुछ ये वाले कुछ डेटा टाइप्स लिए, कुछ ऐसे कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, तो उनके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनके चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं कि क्या रिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल क्या लिखे, लिस्ट बनाना, मेरे पास एक लिस्ट होगी, इतना बड़ा होगा, ऊपर इसको करना, ठीक है। x is equals to लिस्ट होगी 20, 30, 40, 50 and एक def फंक्शन शो नाम का, और फिलहाल इसमें पास दे देती हूँ। हमें करवानी है इसके अंदर लिस्ट शो। ओहो, रहा। एक सेकंड सारा रीस्टार्ट करना।